हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी हमने कोरोना का सामना फेस किया, ठीक है, दिक्कतों का सामना फेस किया और साथ ही साथ अभी कुछ दिनों से 5-6 दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए, बर्ड फ्लू का भी खतरा हमारे तरफ मंडरा रहा है। तो ऐसे में अगर बर्ड फ्लू वाकई में अगर ऑल ओवर इंडिया में फैलता है तो कौन सी सावधानियां हमें बरतनी होती हैं और साथ ही साथ जो कोरोना की सिचुएशन हम अभी फेस कर रहे हैं और बर्ड फ्लू के वजह से जो भी हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री पर जो भी एक इम्पैक्ट गिर रहा है उससे हमने क्या सीखा या फिर इस सिचुएशन से हमें क्या सीखना चाहिए, इस पूरी की पूरी 2 पॉइंट्स को आज मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। ठीक है, तो जो भी भाई पोल्ट्री बिजनेस को एक मेन सोर्स के तौर पर अपना चुके हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखेगा। साथ ही साथ जो नए पोल्ट्री फार्मर हैं, वीडियो के आगे ले जाने के पहले पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो देख लीजिए। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं सावधानी के ऊपर में, उसके बाद इस सिचुएशन से हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। सावधानी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो भी बर्ड फ्लू होता है एक कंटेमिनेटेड वायरस डिसीजेस है। मतलब जो भी इन्फेक्टेड बर्ड या फिर पंछी होता है अगर वो आपके मुर्गियों के कांटेक्ट में आता है तो ऐसे में उस पंछी से वायरस आपके मुर्गियों में ट्रांसफर हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें एक सावधानी बरतना है कि उस पंछी का हमारी मुर्गी के साथ कांटेक्ट ना होने देना। ठीक है, तो ऐसे में हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। अगर आप फ्री रेंज सिस्टम में अपनी मुर्गियों को पालते हो तो जब तक के बर्ड फ्लू का खतरा खत्म नहीं हो जाता तब तक कि आप अपने मुर्गियों को बाहर में ना छोड़ें, ना ही बाहर में उनको किसी प्रकार का दाना खाना खाने को दे। क्योंकि अगर बाहर फ्री रेंज सिस्टम में अगर आप उनको चावल, गेहूं खाने को देते हो, कोई फीड खाने के देते हो तो ऐसे में बाहरी जो पंछी होते हैं वो भी वो खाना खाने के लिए अट्रैक्ट होते हैं और मुर्गियों के संपर्क में आते हैं। ऐसे में इन केस अगर कोई कौवा या फिर पंछी इन्फेक्टेड है और वो खाना खाते समय अगर वो आपके मुर्गियों के कॉन्टेक्ट में आया तो ऐसे में अगर उनको बर्ड फ्लू का कोई वायरस या फिर वो इन्फेक्टेड है तो ऐसे में आपकी मुर्गी भी इन्फेक्टेड हो सकती है। तो सबसे पहली खबरदारी तो आपको यही लेनी है कि अपने मुर्गियों को जब तक कि पॉसिबल हो सके, जब तक कि बर्ड फ्लू का खतरा कम नहीं हो जाता तब तक कि आप अपने मुर्गियों को बाहर में ना छोड़े और ना ही किसी प्रकार से उनको फ्री रेंज सिस्टम में बाहर में खाना खाने को दे। दूसरी सावधानी हम बायोसिक्योरिटी के तौर पर अपना सकते हैं। बायोसिक्योरिटी में सभी बातें आ जाती है। किसी भी अनजान या फिर जिस व्यक्ति का काम हमारे पोल्ट्री फार्म पर नहीं है या फिर कोई विजिटर्स अगर आपके पोल्ट्री फार्म पर आने वाले हैं तो ऐसे में ये जो भी सिचुएशन बर्ड फ्लू के जब तक ये पूरी तरह से ठंडी नहीं हो जाती तब तक के बाहर के विजिटर्स को बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए बिल्कुल भी अपने पोल्ट्री फार्म पर नहीं आने देना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, बहुत सारे विजिटर्स बहुत दूर दूर से आपके फार्म पर आते हैं तो ऐसे में भी बर्ड फ्लू का खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। क्योंकि बाहर का जो भी इंसान होता है वो कौन से पंछी, कौवा, चिड़िया इनके संपर्क में आया होता है इसकी बिल्कुल भी हमें जानकारी नहीं होती। ये तो ऑल ओवर बात होगी सावधानी की। तीसरी पॉइंट मैं और से आपको बता देता हूं, बर्ड फ्लू का खतरा है नहीं है बात अलग की, ठीक है, लेकिन बहुत सारे पोल्ट्री भाइयों को या फिर बहुत सारे इंसानों को ऐसा लग सकता है कि ऐसे अगर सिचुएशन चल रही है बर्ड फ्लू की तो ऐसे में क्या अगर हम अंडा खा सकते हैं, क्या हम चिकन खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। ऐसे हमें जो भी चिकन या फिर अंडा खाते हैं हम सभी के सभी लोग उसको बॉईल करके ही खाते हैं। जो भी बॉईल हुआ हो चिकन होता है या फिर अंडा होता है वो तकरीबन 70 डिग्री से लेकर 80 डिग्री टेम्परेचर पे पका हुआ होता है। इतने टेम्परेचर पे जो भी बर्ड फ्लू का जो वायरस होता है ऐसे में अगर इनकेस अगर आपके कोई चिकन को या फिर अंडे में कोई अगर वायरस आ भी गया हो तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसीलिए कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंडा और चिकन खाते समय बस आपको एक ही खबरदारी लेनी है, थोड़ा सा उसको अच्छे से पका के खाना है। ठीक है, ये पूरी की पूरी बातें हो गई सावधानी की। अभी हम बात कर लेते हैं सीख के ऊपर। हमने इस जो भी सिचुएशन है, कोरोना का सिचुएशन, बर्ड फ्लू का सिचुएशन, इससे हमने क्या सीखा या फिर क्या सीख सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कोरोना की सिचुएशन की वजह से
बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों का लॉस हुआ। और वही सिचुएशन अभी दोबारा से बर्ड फ्लू की न्यूज आपके सामने आने से हो रही है। तो ऐसे में आपको एक ही सीख सीखनी है कि बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, उतार चढ़ाव होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब तक कि आप अपने बिजनेस को, पोल्ट्री बिजनेस को स्टेबल बिजनेस की ओर तक नहीं ले जाते हो, तब तक कि आप पोल्ट्री बिजनेस को मेन बिजनेस के सोर्स पर मत अपनाइए। ठीक है, आपको पोल्ट्री बिजनेस को मेन सोर्स के तौर पर तभी अपनाना है, मेन बिजनेस के तौर पर तभी अपनाना है, मेन पैसों के सोर्स पर तभी अपनाना है जब आप किसी भाइयों को एकदम विश्वास से कह सको कि भैया साल भर में मैं 1000 मुर्गियां पालकर या फिर 2000 मुर्गियां पालकर इतने इतने पैसे गारंटेड कमा लूंगा। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस में, पोल्ट्री बिजनेस में स्टेबिलिटी तभी आती है जब तक कि आप 2 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज गेन नहीं कर लेते। ठीक है, जब तक कि आपका बिजनेस एक स्टेबल बिजनेस के कैटेगरी में नहीं आता, तब तक कि आपको बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो भी भाई पैसा कमाने के लिए पोल्ट्री बिजनेस को मेन सोर्स अपना लेता है, उसको बर्ड फ्लू आया तो भी प्रॉब्लम, कोरोना आया फिर भी लॉस, किसी कारण से डिमांड और सप्लाई इसका बैलेंस अगर बिगड़ा, मतलब जो भी डिमांड के मुकाबले अगर सप्लाई ज्यादा हुआ तो रेट डाउन हुआ तो फिर भी लॉस। तो ऐसे में मेन सोर्स के तौर पर जो भी पोल्ट्री बिजनेस को अपनाता है उसको लॉस होता ही होता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जब तक कि आपका पोल्ट्री का बिजनेस स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक कि आप उसको सेकेंडरी बिजनेस के तौर पर चालू रखिए या फिर साइड बिजनेस के तौर पर अपनाइए। आपका पैसा कमाने का जो भी जरिया होता है वो दूसरा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेन बिजनेस के तौर पर पोल्ट्री को अपनाते हो, कोरोना का सिचुएशन आया या फिर बर्ड फ्लू की सिचुएशन आई, तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा लॉस में आ सकते हो। ऐसे में आपका बाहरी सोर्स की तरफ से कोई भी इनकम नहीं आती रहती। इसलिए अगर आपका कोई दूसरा सोर्स है, ऐसे में अगर आपका पोल्ट्री इंडस्ट्री, पोल्ट्री बिजनेस से पैसा नहीं भी आता है, तो फिर भी आपको दिक्कतों का सामना बहुत ही कम करना पड़ता है, क्योंकि बाहर के सोर्स से आपकी इनकम आ रही है जिससे कि आपका घर का गुजारा चल जाए, लड़कों का कॉलेज स्कूल की फीस ये सब कुछ फेस हो जाए। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं कि आपको जब तक के पोल्ट्री बिजनेस को मेन सोर्स के तौर पर नहीं अपनाना है, जब तक कि आपका पोल्ट्री बिजनेस स्टेबल नहीं हो जाता है। अगर आपके बाहर के 2-3 बिजनेस है, आपका पोल्ट्री बिजनेस स्टेबल हो गया और आपको बहुत ही अच्छी खासी इनकम आ रही है बाकी बिजनेस के मुकाबले, और अगर आप उसमें स्टेबल हो गए, तभी जाकर आप इस बिजनेस को स्टेबल बिजनेस के तौर पर अपनाना है। ठीक है, रही बात अगर आपकी मुर्गियां 1 किलो की हो गई है, ठीक है, और बर्ड फ्लू के चलते अगर आपको बहुत ही रेट कम मिल रहा है, तो जल्दबाजी करते हुए अपने मुर्गियों को कम रेट में ना बेचें, क्योंकि हम 2 से लेकर 3 महीना तक के बहुत ही कड़ी मेहनत लेते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। ऐसे में रेट डाउन के चलते अगर आप मुर्गियों को बेचते हो तो प्रॉफिट सिर्फ 2 ही आदमी कमाएंगे, एक तो बीच का जो भी ब्रोकर या फिर डीलर रहेगा वो, और दूसरे रहेंगे कटर। ठीक है, हमारा टोटली लॉस है। वैसे भी हम 7-8 महीने से टोटली लॉस में ही चल रहे हैं। बाकी जो भी ऑटो इंडस्ट्री है, बस ट्रैवलिंग एजेंसीज है, दुकानदारी है, सभी लोग प्रॉफिट कमा रहे कोरोना के लॉकडाउन हटने के बाद। लेकिन पोल्ट्री फार्मर ऐसा एक घटक है या फिर जो भी किसान भाई ऐसा एक घटक है जो अभी तक के 8-9-10 महीना हो गए, लॉकडाउन भी हमारे देश से निकल गया है, फिर भी हम घाटे में ही सौदा कर रहे, घाटे का ही सौदा हमें मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, जब कभी भी आप बिजनेस में आते हो, जैसे कि आपको एक लाइन पता है, प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। ठीक है, तो ऐसे में जब जिस तरीके से हम प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, उसी तरीके से आपको यह बात भी समझना पड़ेगा कि बिजनेस में लॉस भी होता है। जब आप प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन लेके चलते हो, तो उसी तरीके से किसी कारण से अगर बिजनेस में लॉस होता है तो उसको सहने की ताकत भी आपको रखना पड़ेगा। एक पोल्ट्री फार्मर भाई अगर रेट छोड़ता है तो उसके आजू बाजू के 15 से लेकर 30 पोल्ट्री फार्मर को भी रेट छोड़कर अपने मुर्गियों को बेचना पड़ता है, क्योंकि आपने रेट कम करके बेचा, उसका इंपैक्ट बाकी सभी पोल्ट्री फार्म पर गिरता है। इसलिए मैं कृपया आपसे विनती करता हूं कि कोई भी पोल्ट्री फार्मर भाई रेट छोड़ के अपने मुर्गियों को ना बेचे, ना खुद लॉस में जाए और ना ही अपने पोल्ट्री फार्मर भाइयों को लॉस में डाले। बुरा वक्त की एक अच्छी चीज होती है, बात को समझ लीजिए, एक मोटिवेशनल लाइन है। हमारे जो भी पोल्ट्री फार्मर भाई है उन पर एक बुरा वक्त चल रहा है। ठीक है, बुरे वक्त की एक अच्छी बात होती है कि कुछ समय डटे रहने के बाद वो बदल जाता है। वक्त कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, थोड़ा देर होने के बाद वो बदल जाता है। बदलाव वक्त और समय की नियति है। जो आज है वो कल नहीं, और जो कल होगा वो परसों वैसे ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जी दोस्तों, 12 घंटे की रात के बाद 12 घंटे का दिन निकलता है। जो एक बुरी सिचुएशन हमारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों पे आई है,
थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा पेशेंस और खुद को मोटिवेट रखिएगा। ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, निकल जाएगा। इसी कामना के साथ आपके ज़िंदगी में खुशहाली भरे दिन आए, इसकी एक मंगलमय कामना करता हूँ और आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ।